वर्तमान की स्थिति को देख करके ध्यान रखिएगा, ये लगता है कि जो निर्माण इस मानव का होना चाहिए था, वो निर्माण की श्रृंखला तो आज कहीं गुमसी हो गई है, थकसी गई है। वेद ने कहा मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म मनुष्य बनो, और निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं बंधुओं, मनुष्य बनता नहीं है, अपने आप इसको बनाना पड़ता है। पशु पक्षियों के बच्चों को मेरी माताओं कभी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य के बच्चे बिना बनाए कभी बनते, जोर से बोलो, नहीं, इनको बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए 3 गुरु होते हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। मां, पिता, आचार्य, ये 3 गुरु मिलकर के मनुष्य बनाने का काम करते हैं। एक समय में अगर आप अपने प्राचीन इतिहास को उठा करके देखेंगे तो जिस रामचंद्र जी की आज पूरी संसार पूजा करता है, वो रामचंद्र जी अपने आप नहीं बने, उनको बनाने के लिए माता कौशल्या ने तप किया था। इतना तप करती थी माताएं, अपने खान पान का भी ध्यान रखती थी, अपने आचरण का भी ध्यान रखती थी, अपने विचारों का भी ध्यान रखती थी। क्यों? क्योंकि जब कोई विवाह के समय गृहस्थ में प्रवेश करता है और सप्तपदी के वचनों को भरा जाता है, तो सप्तपदी के वचनों में मुख्य वचन है कि आज हम दोनों के दोनों मित्र की भांति इस गृहस्थ आश्रम में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें संसार को उत्तम संतान, जोर से बोलो, देनी है। और जो माता पिता उत्तम संतान समाज को दे पाते हैं वो पुण्य के अधिकारी है। पर मैं पहले ही हाथ जोड़ लेती हूं, अगर किसी माता पिता के माध्यम से कोई व्यभिचारी संतान पैदा हो गई, कोई बलात्कारी संतान पैदा हो गई, कोई अनाचारी अत्याचारी संतान पैदा हो गई, कोई भ्रष्टाचारी या देशद्रोही आतंकवादी जैसे निकम्मों को पैदा कर दिया, तो ध्यान रखना वो माता पिता दंड के भी अधिकारी है, क्योंकि ऐसी संतान को पैदा करके भी पाप कर दिया उन्होंने। इसलिए कभी शकुंतला के इतिहास को पढ़ना, जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया था, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो, और जिसका तुम बच्चा लेकर के आई और तुम कह रही हो कि ये मेरा बालक है, मैं नहीं जानता। जब मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं इसे अपना बालक कैसे मान लूं? आज कोई होती तो 2 ही चीजें करती, या तो डूब करके मर जाती या केस कर देती। पर शकुंतला ना तो डूब करके मरी और ना कोई वितंडावाद खड़ा किया। उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है, मैंने इस संतान को जन्म दे दिया और मैं कमजोर पड़ गई? बिल्कुल मत मानना। अगर कोई व्यक्ति प्यासे स्थान पर एक बावड़ी बनवा दे तो उसे बहुत पुण्य मिलता है, पर 100 बावड़ियों से ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जो एक कुआं खुदवा देता है। और 100 कुएं खुदवाने का पुण्य जिस व्यक्ति को मिलता है ना, किसी ने 100 कुएं खुदवा दिए हो, और जितना पुण्य 100 कुएं खुदवाने वाले को मिलेगा उतना पुण्य एक यज्ञ करने वाले व्यक्ति को मिलता है। और महाराज सुनो, अगर किसी व्यक्ति ने 1000 बड़े बड़े यज्ञों को किया हो तो जो पुण्य 1000 यज्ञों के करने पर मिलता है, वो पुण्य एक मां को उत्तम संतान पैदा करने पर मिलता है। किसी शूकर कुकर को जन्म नहीं दिया, एक वीर योद्धा को जन्म दिया है जो शेरों के बच्चों से खेलता है। और शेरों को पैदा करके शेरनियां घबराया नहीं करती, वो कमजोर नहीं पड़ा करती, वो तो जंगल में निर्भय होकर के विचरण करती है जब किसी शेर औलाद जन्म दे देती है। वो आप सोचो जरा, ये मेरे देश का निर्माण था माताओं का। इसलिए मदालसा ने जब चाहे सन्यासी बना दिए और जब चाहे, जोर से बोलो, राजा बना दिए।
निवेदन कर दूं, जब चाहा माता जीजाबाई ने 14 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी जैसा शेर पैदा कर दिया, जिसने 14 वर्ष की आयु में ही सिंहगढ़ के किले से मुगलों के झंडे को नीचे डाल दिया था और अपनी वैदिक संस्कृति का ध्वज वहां पर लहरा दिया था। ओ मेरी माताओं, इसीलिए आपको कहा गया है माता निर्माता भवती, मां निर्माण करती है। तुम जैसा चाहो वैसा निर्माण कर सकती हो, पर निर्माण कौन करेगी? निर्माण वो करेगी जो माता के लक्षणों को धारण करके चलती है। निर्माण कौन करेगी? निर्माण वो करेगी जिसका उद्देश्य है कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, मैं इसे धर्म के लिए तैयार करूं, मैं इसे समाज के लिए तैयार करूं, मैं इसे राष्ट्र के लिए तैयार करूं। इसलिए वो माता तो पूरी ताकत लगा देती है संतान का निर्माण करने पर, वो पिता पूरी ताकत लगा देता है संतान का निर्माण करने पर वर्तमान में मैं देखती हूं माताओं के अंदर से ये भाव समाप्त हो चुका है, पिता के अंदर से ये भाव समाप्त हो चुका है। वो लोगों, कभी इतिहास पढ़ना शांतनु महाराज का, जिस समय शांतनु महाराज का विवाह जाह्नवी के साथ हुआ था, राजा जनू की लड़की थी, उस समय अपने पति को विवाह से पहले ये बात कह दी थी कि 5 वर्ष तक मैं अपनी संतान को जहां चाहूंगी वहां उसका पालन पोषण करूंगी। आप यदि कोई हस्तक्षेप न करे तो मैं विवाह करूं, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। विवाह नहीं हुआ, पर ध्यान कहां धर रखा है? संतान के, जोर से बोलो, निर्माण पर। आज जानते हो जिन युवक और युवती का विवाह होता है उनकी बातें कैसी कैसी होती है। एक दिन शर्म को भी शर्म आई होगी ये सुनकर के, मैं छत पर टहल रही थी और एक परिवार के अंदर एक युवती की शादी होने वाली थी। फोन पर अपनी सहेली को बता रही है, मैंने तो अपने होने वाले हस्बैंड से बोल दिया कि मैंने आज तक ड्रिंक नहीं की, ये मेरे घर वाले जो है ये ओल्ड फैशन है, इसलिए मेरी इच्छा है शादी के बाद में हम सबसे पहले जब घूमने जाए तो मैं सबसे पहले ड्रिंक करूं, शराब पीऊं। ये किसे जन्म देंगे? आप सोचो, जिनका उद्देश्य विवाह के बाद में शराब पीने का है, जिनका उद्देश्य विवाह के बाद में क्लब में पार्टियां करने का है, जिनका उद्देश्य विवाह के बाद में छोटी छोटी ड्रेस पहन करके अपने प्रदर्शन करने का है, ये क्या आगे की नींव तैयार करेंगे? कैसे इनकी संतानें होगी, कैसे इनके परिवार होंगे, क्या ये समाज राष्ट्र को देंगे? जरा सोचो, आज उस व्यभिचार के मद में आकर के जो संतानें पैदा की जा रही है वो इसीलिए व्यभिचारिणी बन रही है क्योंकि ना तो मां के पास में चरित्र नाम की चीज है और ना पिता के पास में चरित्र नाम की चीज है। और ये भौतिकवाद लोगों कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, कुछ दिनों तक ये चकाचौंध सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में लौट करके आपको फिर वहीं आना पड़ेगा। आपके बच्चे अगर आपके मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं तो आपको बुरा लगेगा। आपकी बेटी आपके सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के शराब पी के धूत होके आएगी तो आपको बुरा लगेगा। उस समय फिर आदमी भौतिकवाद नहीं देखता, उस समय फिर आदमी देखता है कहां खो गई हमारी वो संस्कृति जो कभी हमारे अंदर हुआ करती थी कि माँ बाप अगर सामने हैं तो बच्चे माँ बाप को देख करके सीधे हो जाते थे, डरते थे। ईमानदारी से बताना, आज माँ बाप से बच्चे डरते हैं या बच्चों से माँ बाप डरते हैं? क्यों जी, जोर से बोलो। माँ बाप डरते हैं। अगर रात को बेटा 12 बजे शराब पी करके आ रहा है और पिता कुछ कहने के लिए चल देना तो माँ हाथ पकड़ लेती है, ना 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 ना, कुछ कहना मत। क्यों? जवान बेटा है, कहीं कुछ, जोर से बोलो, करना ले। मतलब उसको कुछ मत कहना, जवान बेटा है, कहीं कुछ करना ले। पर जो यहाँ पर 50 साल से सब ऊपर के या नीचे के बैठे हुए हैं, 50 तक के बैठे हुए हैं, एक बार उनसे पूछना, जरा सी गलती हो गई और पिता ने कोने में रखा हुआ लट उठाया और ऐसी सर्विस कर दी बॉडी की, दोबारा उस गलती को करने की हिम्मत, जोर से बोलो, हुई क्या जी? नहीं हुई, बिल्कुल भी ध्यान रखना। वो औलादे नहीं बिगड़ी।
अरे कुंभकार भी घड़ा बनाता है तो थोड़ी चोट तो उसे भी देनी पड़ती है घड़े को आकार देने के लिए। अगर वो थोड़ी चोट भी नहीं दी जाएगी तो कैसे उसमें वो सही आकार आएगा। आज लाड़ प्यार देकर के संतानों को बिगाड़ने के साधन माँ ने भी बना दिए, पिता ने भी बना दिए, और विद्यालय में चले जाओ तो सरकार ने अध्यापकों के भी हाथ बांध दिए कि चाहे हमारे बच्चे बिगड़े चाहे सुधरे तुम्हें कुछ नहीं कहना। तो मास्टरों को क्या पड़ी है उनको कुछ कहने की? मास्टरों को क्या पड़ी है कुछ कहने की? अध्यापक क्यों बोलेंगे? इसलिए एक समय था जब अपने टीचर के सामने आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। आज मैं देखती हूं क्लासों में जाकर के लड़कियां अपने सर से बात करती है, अरे यार सर, अपने अध्यापक को बोल रही है वो ये शब्द, अरे यार सर। आप सोचो क्या चीजें निकल करके जा रही हैं। बहुत कुछ निकल रहा है, और इस बहुत कुछ को अगर बचाना चाहते हो तो वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनाओ। बनेंगे नहीं है अपने आप। बिना बनाए डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ताकत लगानी पड़ती है, तब डॉक्टर बनता है। बिना बनाए इंजीनियर नहीं बनते, बिना बनाए आईपीएस नहीं बनते, बिना बनाए पीसीएस नहीं बनते। तो इनको भी बनाना, जोर से बोलो, पड़ेगा। और बनाने का काम कौन करेंगी? मेरी माताओं, बनाने का काम आप करोगी, आप करोगी। इसलिए आपके विषय में कवि ने कहा कि तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। ये राशि देकर के हमारी एक बहन और भैया ने मुझे सम्मानित किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने उत्साहवर्धन किया। और क्या कहा कि तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। वीर थाना, ए वीर थाना, वीर थाना समय गवाओ री भारत की नारियों। वीर थाना समय गवाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु गोद खिलाओ री भारत की नारियों। अभिमन्यु गोद खिलाओ री
निभाओ री भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। समादरणीय श्रद्धे आदरणीय श्री ब्रह्मानंद जी, मुझे आज ही पता लगा कि जो इसी गांव से हैं, धतीर से, और भरतपुर में कुछ समय पहले मुझे मिले थे। आप भी और आपके साथ में हमारे और भी आर्य सज्जन ये राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रही थी मेरी माताओं, बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य माताओं आपकी है निर्माण में, और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 9 मास तक बालक को सत्संग कराने का गर्भ में सानिध्य एक पिता का नहीं है, किसका है? एक माँ का है। और कहते हैं बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो माँ की प्रत्येक क्रिया का, छोटी छोटी क्रिया का प्रभाव बालक पर आता है। अगर माँ का बीपी तेज हो जाए, हाई हो जाए, तुरंत बच्चे का बीपी हाई हो जाता है। अगर माँ का बीपी लो हो जाए तो तुरंत बच्चे का बीपी, बोलो, लो हो जाता है। सीधा सीधा हर प्रक्रिया का। माँ जो खाती है वो बच्चे तक पहुंच रहा है, माँ जो सोचती है वो बच्चे तक पहुंच रहा है, माँ जो देखती है वो बच्चे तक, जोर से बोलो, सीधा सीधा पहुंच रहा है। अगर सीधा सीधा पहुंच रहा है तो माताओं का गर्भ अवस्था में खान पान कैसा होना चाहिए? जोर से बोलो, शुद्ध। पर माताएं क्या खा रही है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। बोले मेरा तो गोलगप्पे खाने का मन है आज, कुछ चटपटा तीखा सा। और जब ये तीखी तीखी चीजें खाओगी तो फिर दुर्वासा ऋषि पैदा होंगे कि नहीं होंगे? वो है ना, वो क्रोधी बच्चे ही पैदा होंगे जो जरा जरा सी बात पर धरती पर लेटे रहते हैं। मैंने पूछा ये क्यों लेटा हुआ है? अरे बोले ये नाराज हो गया। छोटे से बच्चे को नाराज होने का पता कहां से लग गया? छोटे से बच्चे को गुस्सा करने का पता कहां से लग गया? इसका मतलब माता के खान पान में गड़बड़ थी। अगर माँ अच्छी पुस्तकों को पढ़े, अच्छे चित्रों को देखे, तो चित्रों को देख करके बालक का चरित्र बनता है। अगर वो राम के चित्र को देखेगी, कृष्ण के चित्र को देखेगी, हनुमान जी के चित्र को देखेगी, अर्जुन के चित्र को देखेगी, महर्षि दयानंद के चित्र को देखेगी, सुभाष चंद्र बोस के चित्र को देखेगी, तो बच्चे के चरित्र में भी वही प्रेरणा आएगी। पर रामचंद्र जी के चित्र तो हटा दिए कमरे से, कृष्ण जी के चित्र तो हटा दिए कमरे से। कमरे में एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई है और एलसीडी पर सलमान खान के ठुमके चल रहे हैं और ये खूब आराम से बेड पर लेट करके उन ठुमकों को देख रही है। ईमानदारी से बताओ, 9 महीने के बाद जो पैदा होगा वो देशभक्त पैदा होगा या नचकैया पैदा होगा? क्यों माताओं? वो नचकैया पैदा होगा। नाचने वालों की फौज बढ़ा रखी है आज, नचकैयों की फौज बढ़ा रखी है आज। और ध्यान रखिएगा, अगर ये फौज बढ़ रही है इस प्रकार के निकम्मे निठल्लों की, तो मेरी माताओं कमजोरी आपकी है। और अगर आप थोड़ा सा अपने चिंतन और मंथन में सुधार कर लो तो फिर तुमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तुम जैसी चाहे वैसी संतान का निर्माण कर सकती है। इसलिए तुम्हें सावधान करते हुए कवि क्या कह रहा है कि ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल गायरत। ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल गायरत। इसे फिर से, हाँ इसे फिर से, हाँ इसे फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियों। इसे फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत
भारत की नारियों, भारत की नारियों, तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे। भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे। भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे। भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे। भारत की नारियों। मत पाखंड में फंस जाना, मत फूबड़पन दिखलाना। मत पाखंड में फंस जाना, मत फूबड़पन दिखलाना। तुम संध्या, तुम संध्या, तुम संध्या हवन रचाओ रे। भारत की नारियों, तुम संध्या हवन रचाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों। जिन आर्यजनों ने ये राशि देकर के सम्मानित किया है उनका धन्यवाद। और मेरी माताओं निवेदन कर रही थी कि बहुत बड़ा दायित्व कर्तव्य आपका है। किस रूप में? करो सास ससुर की सेवा, जो है ये असली खेवा। करो सास ससुर की सेवा, जो है ये असली खेवा। करो सास ससुर की सेवा, जो है ये असली खेवा। पतियों के, पतियों के, पतियों के मान बढ़ाओ रे। भारत की नारियों, पतियों के मान बढ़ाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे। भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे। भारत की नारियों, 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 भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ री। भारत की नारियों, मेरी माताओं, आप थोड़ा सा परिवर्तन अगर करो, और थोड़े से परिवर्तन में भी कितना परिवर्तन करना है कि आज मेरी माताएं जिस अंधविश्वास के साथ चल रही हैं, ये न तो आपके हित में है, न आपके परिवार के हित में है, न आपके बच्चों के हित में है, और न समाज के हित में है। अविद्या हमेशा समाज के लिए दुखों का कारण बनती है। ध्यान रखना, ये दुखों की जननी होती है। इसलिए अविद्या के घेरे में बंद करके, अविद्या क्या है? छोटे से बालक को दूध पिलाती हुई कहती है दूध पी ले वरना भूत आ जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाना, कौन कौन सी बोलती है ये? उठाना जरा हाथ एक बार। एक नहीं उठाएगी, एक नहीं उठाएगी, लेकिन बोलती सारी है दूध पी ले।
चलो एक माता जी ने कहा, बोले बेटी मैं तो बताती हूँ बात, मैं तो बताती हूँ। आपने पता लगा उस बालक को ये कह करके दूध पी ले वरना भूत आ जाएगा, कायर बनाया या बहादुर बनाया? कायर बनाया ना। और जिसे तुमने कायर बना दिया वो आगे चल करके खून को देख करके उल्टी कर देगा, ध्यान रखना। तुम तो उन्हें कायर और कमजोर बना रही हो, उन्हें अंधविश्वास के घेरे में फंसा रही हो, भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनियों से डरा डरा करके, और घटना भी पता नहीं कहां कहां से निकाल करके लाती है, अनर्गल बातें बच्चों को सुनाती है और बच्चों को कमजोर और कायर बनाने का काम करती है। मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, जीजाबाई तुम्हारे जैसी नहीं थी। अगर तुम्हारे जैसी होती तो छत्रपति के हाथ में तलवार दे करके उसे लड़ना ना सिखाती। मैं तो धन्यवाद देती हूं कि जयंताबाई तुम्हारे जैसी नहीं थी। अगर तुम्हारे जैसी होती तो महाराणा प्रताप जैसा योद्धा हमें कभी मिलने वाला नहीं था। तुम अपने अंधविश्वास से खुद भी गर्त में गिरती हो और बच्चों को भी गर्त में गिरने का काम करती हो। माताओं, इस अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ो। अपने घर के अंदर बच्चों को बताओ, बेटे परमात्मा सब जगह है, और जो परमात्मा की व्यवस्था के साथ जुड़ करके चलता है फिर उसे कहीं पर डरने की आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं पड़ती। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे अंधकार हो, वो निर्भय होकर के सब जगह विचरण करता है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए माताओं, ये चेतना बच्चों के अंदर भरने का प्रयास करो। जब भी आपको समय मिले बच्चों को पास बैठा करके वीरों की कहानियां सुनाने का प्रयास करो। आज दुख होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइलों में चिपका रखा है माताओं ने, और खुद भी मोबाइलों में चिपकी बैठी है, खुद भी मोबाइल से फुर्सत नहीं। और इतनी बीमारी मोबाइल की आ चुकी है। एक दिन एक स्त्री आधा घंटे तक बात करती रही, आधा घंटे तक, और आधा घंटे तक बात क्या कर रही थी? फलानी ऐसी है, ढिमकी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और आधा घंटे तक बात करके जानते हो उसने एक वर्ड क्या बोला लास्ट में? देख बहन, हम तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं। आधा घंटे से कग्गे की तरह काएं काएं करने में लगी हुई है, और आधा घंटे के बाद बोल रही है, देख बहन हम तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, अच्छा मैं फ्री होकर के बात करूंगी, अभी टाइम नहीं मेरे पास में। आधा घंटे तक। और उसके बाद में क्या कह रही है? जोर से बोलो, फ्री होकर के। ये तो फ्री फट वैसे ही था, बात तो वो फ्री होके करेगी। तो वो रूंगा चलता था ना एक टाइम में, दुकान पे जाते थे तो बोले बच्चों को कुछ दे दो, तो आए ले जा, तो वो तो ऐसे उसने बात की। अब आप चिंतन करना, मैं ये नहीं कहती मोबाइल पर बात करना गलत है, पर मुझे एक बात बताओ, ये न्यूज चैनल वाली आती हैं, ये 10 मिनट में सारी दुनिया की न्यूज सुना देती है। तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो एक एक घंटे तक फोन पर चिपक चिपक के भी नहीं होती? और जानती हो, जो एक एक घंटे तक फोन पे चिपकती है, फिर वो घर में क्या तांडव मचाती है। ना वो सास की सेवा कर सकती, ना वो ससुर की सेवा कर सकती, ना वो पति का मान सम्मान कर सकती। आप कहोगे हमारे फोन से सास ससुर और पति का क्या लेना देना है? बिल्कुल है लेना देना। आजकल ये फोन पर चिपके रहते हैं। पता लगा मायके में माँ के साथ फोन मिला हुआ है, घंटों तक माँ को अपनी ससुराल की एक एक बात बता रही है, और जो घंटों तक अपनी माँ के साथ मायके में चिपकी रहेगी, मैं लिख करके देती हूँ, गारंटी दे करके कहती हूँ, वो ससुराल में कभी किसी का सम्मान कर नहीं सकती। ध्यान रखना, आज हमारे परिवार टूट रहे हैं इस अनर्गल वार्तालाप के कारण, अनर्गल वार्तालाप के कारण। आज जो आपसी प्रेम, जो सौहार्द है ना, वो खत्म हो रहा है। आज दिखावे के रिश्ते रह चुके हैं। ये फोन पर बातें नहीं होती थी, जब फोन नहीं होते थे कभी उन रिश्तों को याद करना। मामा आते थे, बुआ आती थी, कितनी बातें रहती थी आदमी के पास में करने के लिए। आज तो पता लगा फोन पर ही दूर दूर से बस मीठी मीठी बातें, और अगर पता लग जाए ना आ रहे हैं तो जानते हो क्या कहते? फोन करके आना।
कितने समय के लिए आओगे ये भी बता देना, ताकि हम अपनी व्यवस्था रखें। रिश्तों में भी मोल भाव आ चुके हैं। क्यों? वास्तविक प्रेम तो खत्म हो गया, दिखावटी चीजें रह गई। तो इस मोबाइल की बीमारी से खुद भी बचो और अपने बच्चों को भी बचाने का काम करो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, मेरी माताओं, ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जिससे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं। और जैसे शराब छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र है ना, अगर ये लत इसी प्रकार से चलती रही तो एक दिन जगह जगह मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए केंद्र खोलने पड़ेंगे। ध्यान रखना, जिस हिसाब से आदमी लिप्त हो रहा है इन चीजों में। क्यों? मम्मियां खुद व्हाट्सएप पर लगी पड़ी हैं, तो बच्चे क्यों नहीं चिपकेंगे? तो अपने बच्चों को इन चीजों से बचा करके उन्हें महापुरुषों की कहानियां सुनाया करो, उन्हें अपने इतिहास के बारे में बताया करो। क्योंकि जब माताएं अपने इतिहास के बारे में बच्चों को बताती हैं तो बच्चों पर उन चीजों का असर आता है। कितना? इतना कभी महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ना, जब उनकी मां जयंताबाई महाराणा प्रताप को गोद में लेकर के अपने ससुर राणा सांगा की वीरता के किस्से सुनाया करती थी, और महाराणा प्रताप जब उनसे ये किस्से सुना करते थे, निवेदन आप लोगों के सामने कर दूं मेरी माताओं, तो महाराणा प्रताप के अंदर ये भाव भर गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दादा जैसा बनना है।